गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को चैप्टर 2 फैमिलीज सिमिलरिटीज़ का कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गया तो उन्हें बनाना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, लिस्ट 3 वेज इन विच द फैमिली मेम्बर्स कैन रिसेंबल वन अनदर। तो 3 वे बताइए जिससे फैमिली मेम्बर से आप एक दूसरे से मिलते जुलते हो, जैसे उसका कलर, नोज, आइज, क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आंसर होता है कि इट कैन बी सीन ओनली इन द कलर ऑफ द स्किन। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का कलर मिल जाता है। शेप ऑफ द नोज, बहुत सारे का नोज मिल जाता है, फॉरहेड एक्सेट्रा। बट कभी कभी क्या होता है, बट समथिंग द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड आर वेरी मच लाइक द मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इन व्हाट वे आर यू सिमिलर टू योर फैमिली मेम्बर। इन व्हाट वे आर यू सिमिलर टू योर फैमिली मेम्बर। तो किस तरह से आप फैमिली मेम्बर से, आपका कौन कौन सा वो सिमिलरिटीज फैमिली मेम्बर से मिलता है। तो आंसर हम लिखे हैं, आप भी लिख सकते हो। आई हैव द सेम आइज, मतलब आइज जो होता है हमारा सेम होता है। कलर एज माई मदर एंड द सेम स्माइल एज माई फादर। ये हमारा है, आप इसमें अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। What confusion can be created if the twins are identicals? क्या कंफ्यूजन होता है? आइडेंटिकल ट्विंग्स अगर आप सामने हो, क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में लिखना है आपको। Many twins like different, but some twins look exactly alike. कुछ ट्विंग्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ ट्विंस जो होते हैं एकदम एक जैसे होते हैं। दे आर नॉन एज द आइडेंटिकल ट्विंग्स। जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंग्स करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स इवन द पेरेंट ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल हु इज हु। कभी कभी उसके अपने पेरेंट भी कंफ्यूजन में रहते हैं, वो भी इन लोगों को नहीं देख पाते, वो भी उन लोगों को नहीं अलग, उन लोगों में डिफरेंस नहीं कर पाते। वो लोग इतने ज़्यादा सिमिलरिटीज़ उन लोगों में पाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन होता है पेरेंट लोग का, या किन्हीं का भी। जब पेरेंट ही कंफ्यूज हो सकते हैं तो फिर अदर तो और को भी कंफ्यूजन होगा ही। डू यू वांट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स? वाई? क्या आपको अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस को फॉलो करना चाहिए? क्यों? और नहीं तो फिर वो भी क्यों? इनका जवाब लिखना, आंसर लिखना। देखिए यहाँ पे मेरा जवाब हुआ कि नो में हम अपना जवाब दे रहे। तो नो बिकॉज आई हैव ए डिफरेंट पासिंग एंड वांट टू परस्यू ए कैरियर इन अ डिफरेंट फील्ड। तो मुझे अपने पेरेंट का जो जॉब है उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए मैं कुछ दूसरे जॉब करना चाहता हूँ। अपने कैरियर में मुझे दूसरा फील्ड का या दूसरे ऑक्यूपेशन को पसंद करता हूँ, मैं उसी में अपना सब कुछ करना चाहता हूँ। हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर जॉय टुगेदर? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो कैसे फैमिली मेम्बर अपना जॉय एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल विथ, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे आपको बुक का ही आंसर आप सुटेबल बना के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे द फ्लोइंग न्यूज रिपोर्ट मेक इट क्लियर दैट द मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली मे लिव टुगेदर और फार अवे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स देख चुके हैं, एक साथ हम लोग जो फैमिली मेम्बर रहते हैं या दूर दूर में भी रहते हैं वो लोग, बट दे ऑल शेयर देयर जॉय एंड सॉरो।
चाहे एक साथ रहते हो, चाहे एक दूसरे दूर दूर में भी रहते, दूरी में भी रहते, बहुत दूर में भी रहते, तो लोग अपना कोई भी जॉय, खुशी और गम दोनों शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, हम ले सकते हैं, सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। तो सुनीता विलियम्स के जो फैमिली थे वो यूनाइटेड स्टेट में रहते थे। देयर रिलेटिव इन गुजरात were sharing their fear and relief at Sunita's journey of 195 days to space in the years 2006। तो सुनीता विलियम्स के जो फैमिली जो यूनाइटेड स्टेट में रहते थे, लेकिन उसके जो रिलेटिव थे वो गुजरात में रहते थे। लेकिन वो जब स्पेस पे गई थी उस समय सभी कोई काफ़ी डरे हुए थे और रिलीफ भी करते थे। रिलीफ जब सुनीता की जर्नी एंड हुई 195 डेज के बाद स्पेस में वो जब गए तो उनको सभी कोई को डर भी महसूस होता था, रिलीफ भी था। जो जब 2006 में गई थी उसके बाद वापस आई तो काफ़ी इंजॉय भी किया। तो ये एक एग्जांपल है।